विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाराज जी, युवा संसद चल रही है, कितना फायदा होगा इसको देश से नए भारत का नए युवा ये कार्यक्रम सर? देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच इस देश को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने के लिए जो एक विजन उन्होंने दिया है कि 2047 में भारत कैसा होगा, तो 2047 के भारत को गढ़ने के लिए, उसकी संरचना करने के लिए, उसके स्वरूप को देखने के लिए स्वाभाविक रूप से जो आज जो नौजवान है 18 से लेकर 25 वर्ष का, उसके मेहनत का पसीना, उसके विचारों की कलाकृति, ये सारी की सारी 2047 में उज्जवल भारत, प्रगतिशील भारत, विकसित भारत की ओर लेके जाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन कि पूरे देश में नौजवानों की लीडरशिप डेवलप करी जाए। लीडरशिप केवल विधानसभा में विधायक चुनकर आने के लिए नहीं, वो जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं वहाँ पर उनकी पहचान हो, वहाँ पर उनकी दक्षता साबित हो। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि कल से ये लगातार डिबेट्स नौजवान बच्चों के बीच में चल रही है और बहुत प्रभावी, पर्पसफुल और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। 240 युवा आए हैं, आपने उनको विधानसभा में उस स्थान पर बैठाला है जहाँ पर विधायक बैठते थे, आपने उनको ट्रेनिंग भी दी, कितना फायदा मिलेगा इनको आगे? फायदा, हर चीज़ का फायदा होता है। देखिए, ये एक पॉजिटिव नोट के लिए हम कभी कभी फायदा और नफा नुकसान पहले सोचते हैं और काम बाद में करते हैं। जो भी काम हुआ, जिस प्रकार की डिबेट्स हो रही हैं, जिस प्रकार से बच्चों के द्वारा यहाँ पर अपनी क्षमता और अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया जा रहा है, निश्चित रूप से उसका समाज को एक दिशा देने का भी फायदा होगा और जो बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उनका आईक्यू लेवल भी बढ़ेगा, एक दूसरे से सुनने के बाद उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी। सारी चीज़ों का फायदा होता है। घर में बैठे रहने से किसी का कोई फायदा नहीं होता। घर से निकल कर आकर जिसमें आप समाज में अपना योगदान देते हो, समाज में पार्टिसिपेट करते हो, समाज में कुछ सीखने का प्रयास करते हो, निश्चित रूप से उसका फायदा होता है। एक आखिरी सवाल है, ये जो युवा है, आपको क्या लगता है कि नए भारत का एक नए निर्माण में कितने लाभकारी सिद्ध? नहीं, मैं आपको बताया ना कि 2047 का भारत कैसे होगा, उसमें इनके विचारों की कला, ये जो सोचा उस कैनवास के ऊपर इनके विचार होंगे, इनकी मेहनत होगी। आज जिस समय पॉजिटिव बात, हम लोग जब छोटे थे तो मुझे कहते हुए तकलीफ होती है कि इस प्रकार की चर्चाएं और डिबेट होते ही नहीं थे। आज लोगों को, आम व्यक्ति को पता है, जिससे मैं आज बात करूं तो लोगों को पता है कि हमारे देश की इकॉनमी 5 ट्रिलियन इकॉनमी होने जा रही है। हम पूरे दुनिया भर के तीसरी लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1 ट्रिलियन इकॉनमी की बात करते हैं। मुझे कहते हुए कहीं ना कहीं कष्ट भी होता है, कहीं ना कहीं वास्तविकता भी है कि जिस दिन पहले दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 की इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश में ये बात को कहा था यूपी को 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनता है, तो उस दिन मुझे भी, जो मैं तब 7वीं बार जीत कर आया था, तो मुझे भी किताबों को पलटकर उत्तर प्रदेश की इकॉनमी, दुनिया के विभिन्न देशों की इकॉनमी और दुनिया के विभिन्न स्थानों के ऊपर इकॉनमी देखने का अवसर मिला। आज ये चर्चा आम व्यक्ति के बीच में है कि लोग इकॉनमी के बारे में चर्चा करते हैं। तो जब चर्चा करेंगे, मैंने कल इस बात को कहा था कि जो व्यक्ति बोलता है वो सोचता है, जो सोचता है उसके हिसाब से काम करता है, जिसके हिसाब से काम करता है वैसे उसका आचरण होता है, जैसे उसका आचरण होता है वैसे उसका चरित्र होता है, और जैसे उसका चरित्र होता है वैसे उसकी डेस्टिनी होती है। तो जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, उन बच्चों की डेस्टिनी की तरफ उस बात को ले जाएंगे। बहुत शुक्रिया एमएच से बात करने के लिए। तो ये सतीश महाराज जी अध्यक्ष हैं विधानसभा के, जो बता रहे हैं कि ये जो युवा हैं ये भविष्य का निर्माण करेंगे। 2047 का जो भारत होगा वो इन्हीं युवाओं के कंधे पर होगा और ये उस नए भारत को बहुत आगे तक ले जाएंगे। कैमरामैन राहुल के साथ प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज़, लखनऊ।